ये वीडियो थोड़ा अटपटा है, लेकिन विश्वास मानिए आपके यूपी पीसीएस, आरओ, आरओ, बीई और यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए, लीडर्स इन दी पार्लियामेंट। 3 टॉपिक मैं आज बताऊंगा, लीडर्स इन दी पार्लियामेंट, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन और तीसरा व्हीप। ये 3 टॉपिक बड़े ही ज़रूरी टॉपिक हैं और इस टॉपिक के बाद अब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब ओरिजिनल सदन की कार्यवाही आ जाएगी। सबसे पहले देखिए लीडर्स इन दी पार्लियामेंट। तो पहले आप समझ लीजिए जो लीडर का ऑफिस है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखना है कि लीडर ऑफ किसका, लीडर ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ लीडर और ऑफिस ऑफ अपोजिशन, मतलब अरे विपक्ष का नेता और पक्ष का नेता, ये दोनों कहीं भी संविधान में नहीं बनाए। ये कहाँ मेंशन है, रूल्स ऑफ दी कहाँ पे, रूल्स ऑफ दी हाउस और पार्लियामेंट्री स्टेच्यू में मेंशन है। ये आपको एकदम रटना है क्या कि लीडर ऑफ अपोजिशन और सत्ता पक्ष का नेता, ये दोनों चीज़ें संविधान ने नहीं दी। ये किसने दी, ये दी रूल ऑफ द हाउस, मतलब जो हाउस का रूल होता है वो, और पार्लियामेंट्री स्टेट्यू ने ये चीज़ें दी हैं। समझ गए ना, ये दोनों चीज़ें। लीडर ऑफ हाउस क्या होता है, आमतौर पे प्रधानमंत्री ही लीडर ऑफ हाउस होता है भारत में। अब ऐसा भी हो सकता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस होता है। अब प्रधानमंत्री का ना मन हो तो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से किसी और को अपॉइंट भी कर सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन मींस प्राइम मिनिस्टर या फिर एक ऐसा मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ लोकसभा होगा और नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों चीज़, ये पीसीएस का प्रश्न हो सकता है आने वाले समय में, क्या कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो कौन होगा, या तो प्रधानमंत्री हो जाए या प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक ऐसा मिनिस्टर जो लोकसभा का मेंबर हो, वो भी हो सकता है क्या, लीडर ऑफ हाउस। बिल्कुल, ये 2 चीज़ें आपको रटी रहनी है। तीसरा जो लीडर ऑफ हाउस ऐसे जैसे लोकसभा में होता है वैसे राज्यसभा में, जाहिर सी बात प्रधानमंत्री दोनों जगह खुद तो हो नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बन गया तो राज्यसभा में वो किसी को, एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर देगा कि वो मिनिस्टर अब राज्यसभा में क्या होगा, नॉमिनेट करेगा प्रधानमंत्री, और वो मिनिस्टर अब राज्यसभा में क्या होगा, लीडर ऑफ हाउस हो जाएगा राज्यसभा में। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी, लेकिन कंडीशन ये है एक ऐसी पार्टी जिसके पास 1/10 सीट, जैसे 543 सीटें लोकसभा में हैं तो इसका 1/10 सीट, उतना सीट पाना जरूरी है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कितना, 1/3 कुल सीटों का 1/10वां हिस्सा, याद रखिए कम से कम। अरे भाई जैसे बीजेपी जीत गई तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। कांग्रेस के पास जितनी भी सीटें हैं कम से कम उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कितनी सीटें चाहिए, 1/10वां कुल सीटों का, तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन रख सकता है। एक अगली चीज आती है व्हीप। व्हीप का मतलब हर पार्टी का अपना एक स्पीकर होता है। एक लाइन में समझिए, पहली बात तो व्हीप की चर्चा किसमें की गई है, याद रखिए ये बेस्ड है कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये कहीं भी संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। हर पार्टी का अपना एक व्हीप होता है, याद रखिए हर पार्टी का अपना एक व्हीप होता है। व्हीप एक आदमी समझ लीजिए, हर पार्टी का एक ऐसा व्हीप का मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी बात पूरी पार्टी को मानना पड़ेगा, वो पूरी पार्टी के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। मतलब उसका काम क्या है, व्हीप का बिहेवियर, पार्टी के हर सदस्य के बिहेवियर को मेंटेन करना और मॉनिटर करना। एक और चीज़, वो क्या करता है, उनको किसको वोट देना है किसको नहीं वोट देना है, याद रखिए ये दोनों चीज़ कौन बताता है, ये व्हीप बताता है। किसी पार्टी में मान लिया कोई वोटिंग चल रही है तो व्हीप बताएगा तुम लोग इस पक्ष में वोटिंग करो, अगर नहीं करेंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे हो सकता है अगर आपने किसकी बात नहीं मानी, व्हीप। तो व्हीप क्या है, व्हीप का मतलब एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है हाउस के अंदर, वो पूरे के पूरे पार्टी के लोगों को, मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी का व्हीप क्या करेगा, बीजेपी के लोगों का बिहेवियर देखेगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो उनको सुधारेगा। प्लस बीजेपी किसको वोट देना है ये व्हीप ही सबको, सारे मेंबर्स को बताएगा, और जो मेंबर उसको नहीं फॉलो करेगा उस पर क्या हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। तो कुछ ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इसके बाद से पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच।